तो आज का ये वीडियो क्लास 9th वालों के लिए समर्पित है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी गिवन मॉलिक्यूल में किसी पार्टिकुलर आयंस का नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले मैं इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा और फिर एक एग्जाम्पल से समझेंगे, और वो जो आपका एग्जाम्पल होगा वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से ही लूंगा मैं। ठीक है, तो देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया ये Ab2 कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, देखो अब ये A+ और ये B- मैं मान के चल रहा हूं, है ना। ये कैटायन है और ये एनायन है। ठीक है जी, क्या यहां पे B का जो एटम था वो एक था क्या? नहीं, दो एटम थे ना, तो यहां पे दो आयंस भी होंगे। क्वेश्चन में आपको इसका मास गिवन है और ये गिवन मास है। ठीक है, उस मास को मैंने मान लिया, चलो x मान लेता हूं। ठीक है, तो इसका आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लोगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? गिवन मास अपॉन में इसका एटॉमिक मास, चलो मैं A ले लेता हूं और इसका B ले लेता हूं। क्लियर? तो A, बट यहां पे एक एटम का B है, दो एटम है ना, दो आयन से, तो यहां पे 2 इंटू, यानी दो एटम है तो 2 इंटू B। यहां से आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए। अब जब आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड करना होगा। ओके, कर लेते हैं। कैसे करोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करोगे आप? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करोगे, या नंबर ऑफ आयंस? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, और वो है आपका 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब देखो, Ab2 के कितने मॉलिक्यूल्स? एक। इसके कितने आयंस? एक। इसके कितने आयंस? 2। तो ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। अगर ये 1 है, अगर ये 1 है और इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर ये हैं, तो इसके भी जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो इतने ही होंगे। लेकिन इन दिस केस जो नंबर ऑफ आयंस होंगे ये 2 गुना है, तो इसमें आप 2 से इंटू कर दोगे। रिपीट कर दो, देखो अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तो जितने इसके मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही इसके आयंस होंगे। लेकिन ये डबल है, ट्वाइस है, तो इसके जो नंबर ऑफ आयंस है वैसे आपको दिख भी रहा है कि 2 गुना। तो आप जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करोगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो एग्जाम्पल में क्या दिया है वो मैं आपको बता रहा हूं, और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 11 नंबर। Calculate the number of aluminium ions present in 0.051 ग्राम of aluminium oxide। तो देखो Al2O3। अब आप खुद देखें कि अगर ये एल्युमिनियम के कितने आयंस मिलेंगे आपको? 2, नो डाउट। ठीक है, इस पे चार्ज क्या है अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बट चलो याद हो तो ज्यादा बेहतर है। ओके, ऑक्सीजन के 3, तो ये 3, 2 नेगेटिव पे। हमसे पूछा गया है एल्युमिनियम आयंस, है ना, नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस। इस पूरे मॉलिक्यूल का एल्युमिनियम ऑक्साइड का मास गिवन है। तो जैसा कि मैंने सैंपल में बताया था आपको कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास अपॉन में मोलर मास कितना हो जाएगा इसका? तो 2 एल्युमिनियम तो 2 इंटू 27, और ये तो यहाँ से 54 है ना, एंड ये 48, तो ये आ जाएगा 100। ध्यान रहे कि जब भी आप ऐसे मेंशन करें तो ग्राम पर मोल लिख लिया करें। ओके, तो इसे मैं ऐसे 102, तो मोल में है ही ग्राम पर मोल। क्लियर? सॉरी, ठीक है, तो इसलिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और मोल आपका आ जाता है यूनिट में। 0.051
अपॉन में 0.2 सॉरी 102 आ रहा है। अगर आप देखो ना तो डबल है, तो बचेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन से। कैसे? तो देखो, अगर मैं 51 कर लेता हूँ तो यहाँ से 3 डिजिट को हमने डेसिमल से फ्री किया, तो 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 102, 2 टाइम में कैंसिल। तो फाइनली आपको दिख रहा होगा ये 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3। अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल, ये मोल आपके आ गए। क्लियर? अब यहाँ से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो, जैसा कि मैंने फाइंड आउट करा था पिछले केस में। तो इसमें आप क्या करोगे, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। बार बार आप 2 लिखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 6.02 भी लिख के छोड़ सकते हो। और ये 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो अब यहाँ पे लिखोगे बेटा मॉलिक्यूल, ठीक है? आप बात कर रहे हो मॉलिक्यूल्स की ना, तो आप मॉलिक्यूल्स लिखोगे। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में आयॉन्स दिया है, जैसे कि आयन्स पूछा है ना, तो इस केस में आप क्या करोगे? अगर आपने मॉलिक्यूल निकाल लिया तो चलो मॉलिक्यूल लिख लेना, ठीक है। बट आपको अगर आयन्स लिखना हो, जैसे कि एल्युमिनियम का आपको निकालना था, तो यहीं पे मैं क्या कर लूँगा, 2 से इंटू कर दूंगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा आयन्स, ठीक है। अब किसके आयन्स हैं? एल्युमिनियम के, तो यहाँ पे लिख देंगे कि नंबर ऑफ आयन्स ऑफ एल्युमिनियम, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे मान लो अगर ऑक्सीजन का चाहिए था तो मैं 3 से इंटू कर देता। आई थिंक बात समझ गया होगा। यानी एक मॉलिक्यूल उस पार्टिकुलर एटम का कितना आयन्स देता है, उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में। तो इस तरह से आपके नंबर ऑफ आयन्स आ जाएंगे, ठीक है। देखो कभी भी ना आप डायरेक्ट सॉल्यूशन पढ़ने से बेहतर है सॉल्यूशन के पीछे के कॉन्सेप्ट को सीख लो। सॉल्यूशन याद नहीं रहते, कॉन्सेप्ट पूरी जिंदगी तक याद रहेगा। तो कहीं भी पढ़ रहे हो, फोकस करो कि आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, मेथड आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए, और इस पे आप जोर दो, ठीक है। सॉल्यूशन लेने से ज़्यादा बेहतर है कि सॉल्यूशन कैसे हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।